एक पंडित जी थे, वो संस्कृतज्ञ नहीं थे, व्याकरण पढ़े नहीं थे, भोले भाले थे। भगवती विंध्यवासिनी माता के प्रति उनकी भक्ति थी, तो नित्य दुर्गा पाठ करते थे वो। और दुर्गा पाठ में जो पंचम अध्याय है ना, उसमें नमस्तस्यै की जगह वो बोलते थे नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अब स्त्रीलिंग में तस्यै होगा, पुल्लिंग में तस्मै होगा, इतना उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं था। तो काशी के एक विद्वान व्याकरण अच्छे थे, वो अरे पंडित जी आप बूढ़े हो गए, बताओ तस्यै की जगह तस्मै पढ़ते हैं, ये तो बड़ी भारी अशुद्धि है। कब से कर रहे हो ये पाठ? बोले उन्हें तो बच्चापन से कर रहे हैं। अब कितनी उम्र हो गई? बोले 82 साल। अरे तो बड़ा बुरा कर रहे हो, इतने समय नमस्तस्मै। बोले हम तो यही पढ़ते हैं। अरे तस्मै नहीं तस्यै। और तस्यै तस्मै में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो तुम्हारे आज तक के किए गए सब पाठ व्यर्थ हुए। इतना सुनते ही वो पंडित जी धड़ाम से गिर गए, बेहोश हो गए। उनको इतनी जोर का धक्का लगा कि हमारे सारे पाठ व्यर्थ चले गए। तो भगवती से सहन नहीं हुआ, वो प्रकट हो गई। गुरुजी कहते थे, और उन्होंने उस पंडित से कहा कि तू हमसे शास्त्रार्थ कर, तूने हमको इनके पाठ को अशुद्ध कैसे बताया? महाराज भगवती आप साक्षात विद्या का स्वरूप हैं, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि स्त्रीलिंग में तस्से ही तो बनेगा, तस्मै थोड़ी बनेगा। उसने करे मूर्ख तू भूल गया, अहम ब्रह्म स्वरूपणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यंचा शून्यंच। ये बात तू भूल गया, मैं पुरुष भी हूं, मैं स्त्री भी हूं, और पुरुष स्त्री इन दोनों से विलक्षण भी हूं। तो मैं शब्द को नहीं ग्रहण करती, मैं भाव को ग्रहण करती। मतलब ये नहीं कि अशुद्ध पाठ करना चाहिए, तात्पर्य ये है शुद्ध पाठ होने पर भी यदि हमारे अंतःकरण का भाव उन्नत नहीं है तो भगवान के दरबार में वह पाठ स्वीकृत नहीं होगा।